my dance, make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। तो सबसे पहले तो यार सॉरी, क्योंकि तुम्हारी ये वाली सीरीज़ बहुत दिन से अटकी हुई थी, लेकिन यार अब ये सीरीज़ कंटिन्यू हो रही होगी, तो कोई भी जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स अटके हुए थे वो यहाँ पे हो रहे होंगे, ठीक है। और तुम्हारा 15 से 20 दिन के अंदर हम ये सीरीज़ को ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जल्दी से देखो यार, मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर रहे हो, और तुमको नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पे तुमको सारे नोट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ 15-20 क्वेश्चन हैं, मैंने नंबरिंग नहीं की है, हम सब एक ही ड्रिल फॉलो करेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगा, तुम भी स्क्रीन में पढ़ सकते हो। 5 से 7 सेकंड का पॉज रहेगा, जिसमें तुम खुद से आंसर देने का ट्राई करना। उसके बाद हम आंसर दे रहे होंगे और बहुत सारे आंसर का सोल्यूशन भी देख रहे होंगे। हाँ, कुछ आंसर फैक्ट बेस्ड है, तो उनको तो तुमको याद करना ही पड़ेगा, मतलब अगर तुमने पढ़ा होगा बुक तो तभी समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। ये याद रखना, सॉरो ऑफ बंगाल बोला है, सॉरो ऑफ बिहार भी है, सॉरो ऑफ बंगाल भी है अपने कोर्स में, ठीक है। तो फिर तुम्हारी गंडक, कोसी, सोन और दामोदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक लॉजिक लगाऊं तो तुम्हारा बंगाल का बोला है, ठीक है। और मुझे पता है कि जो सोन रिवर है वो तुम्हारे बंगाल साइड से बह के नहीं जाती, वो सेंट्रल इंडिया से बह के तुम्हारे गंगा में मिल जाती है, मुझे पता है, ठीक है। तुम्हारा तरीका अलग हो सकता है, मैं जस्ट एक अप्रोच बता रहा हूँ तुमको। तो सोन तो नहीं हो सकती, ये कंफर्म है, ठीक है। अब बचे 3 ऑप्शन, और मुझे सॉरो ऑफ बिहार भी याद है, सॉरो ऑफ बिहार कोसी होती थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब गंडक या दामोदर, ठीक है। तो अब इसमें तो तुमको याद होना ही चाहिए, इसमें मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुमको कुछ समझ आ रहा है तो मुझे भी बता देना नीचे। तो इसमें फिर 2 ही ऑप्शन बचते हैं, तो इसको तुम अपने से कर सकते हो। तो एक बार खुद से सोचो, मतलब मैंने बता ही दिया ये वाला क्वेश्चन, आगे हम आगे वाले क्वेश्चन से पॉज लेंगे। तो इसमें तुम्हारा 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारा आंसर होगा डी। जो तुम्हारी दामोदर है, इसको सॉरो ऑफ बिहार तुम्हारे बंगाल बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स आ रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो तुम्हारी बुक में भी फैक्ट दिया है कि ये जो तुम्हारी रिवर है, इसकी वजह से जो बाढ़ आते थे उसको हमने काफ़ी हद तक रोक दिया है। कैसे? डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक जनरल फैक्ट था, तुम्हारे बुक में दिया है तो तुमको पता होना चाहिए, मैंने लिख दिया है, तुम पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, ठीक है। तो 5 मिनट का मैं वेट करता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो अब देखो आंसर इसका। सबसे पहले तो फिर से इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर तुमको पता है, वेल एंड गुड, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अगर नहीं पता तो देखो कैसे अप्रोच करोगे। लार्जेस्ट रिवर बेसिन पूछा है, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि साउथ की जो रिवर्स होती हैं, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, ठीक है, जो तुम्हारे इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, जिसको तुम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हो, तो ये वाला जो पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ की रिवर्स बहुत बड़ी नहीं होती, मतलब कंपेरेटिबल अगर तुम कंपेयर करोगे ऊपर वालों से तो इनका साइज़ थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो तुम्हारी कृष्णा साउथ की रिवर है, तो कृष्णा अपने आप एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अब बचे तुम्हारी इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इंडस का नाम तुम्हारे ब्रह्मपुत्र और गंगा में तुमको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि इनमें से एक लार्जेस्ट है, इसमें लॉन्गेस्ट है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, सबसे बड़ा बेसिन किसका है, ठीक है। तो वो गंगा रिवर का है तुम्हारे। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर सी, गंगा। और वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है। अब तुम्हारे ये फैक्ट्स वगैरह बुक में गिवन है, मैंने जब पढ़ा था तुमको बताया था कि कितने एरिया में है, ठीक है। तो उसकी लेंथ बताई थी हमने गंगा की कितनी है, तो वो सारे फैक्ट्स तुम चैप्टर में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद। अब ये तुमको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए पंचनद क्या है। तो पहले 5 सेकंड में वेट कर रहा हूँ, तुम एक बार पॉज करके ट्राई करो, फिर हम आंसर देंगे, ठीक है। चलो अब ये देखो, मैं मान रहा हूँ कि तुम पॉज कर रहे हो, क्योंकि यार जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। तो डुएबल तभी होंगी जब तुम खुद से एक बार ट्राई करो, और नहीं बने फिर समझने की कोशिश करो। और हाँ, उसके लिए एक बेसिक चीज़ है कि तुमने चैप्टर कम से कम पढ़ा हो। तुक्का तो कोई भी मार सकता है, ठीक है, लेकिन लॉजिकल तुक्का क्या होता है हम वो देख रहे हैं। बेसिकली हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद। अब पंचनद क्या होता है, तुम्हारी इंडस की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम पंचनद बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी इसमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तुम्हारे रवि, चेनाब, झेलम तो है। अब इंडस खुद की ट्रिब्यूटरी हो सकती है क्या? नहीं। तो सीधे सीधे इसका आंसर तुम्हारा इंडस हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा इंडस हो गया। तो ये तुम फैक्ट्स पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तुम भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बेसिक चीज़ें वही बताया है। रवि, झेलम, सतलज बेस,
चेनाब, ये 5 रिवर का तुमको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको अगर सिर्फ तुम MCQ भी कर रहे हो ना, तुमको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होगी। तो ये तुम्हारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हो गई, यहाँ से इंडस आती है और फिर इसमें ये सारी रिवर्स जुड़ जाती हैं। कलर, हाँ कलर में मैच हो गए, ये इंडस आती है यहाँ से, ठीक है, और बाकी ये जो हैं इनमें जुड़ती जाती हैं और फाइनली ये सब मिलके इंडस बन जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली में कौन कौन फ्लो होते हैं, तो सबसे पहले तो तुम पॉज करके सॉल्व करो खुद से, मतलब ट्राई करो आंसर देने का, और फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए रिफ्ट वैली क्या होता है। बहुतों को चमका होगा कि भैया रिफ्ट वैली वाली जो रिवर्स हैं वो वेस्ट में जाके फ्लो होती हैं। तुमको पता है मैक्सिमम रिवर ईस्ट में जाती हैं, ईस्ट मतलब किस साइड, बंगाल साइड जाती हैं, और बहुत कम रिवर्स हैं, जो लॉन्ग रिवर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनमें बहुत कम रिवर्स हैं जो वेस्ट में फ्लो होती हैं, ठीक है। और वेस्ट में फ्लो किस में होती हैं, वो अपना जो इंडियन कॉन्टिनेंट है वो तो तुम्हारा ईस्ट में टिल्टेड है, बंगाल साइड, ठीक है। तुमको अगर समझ आ रहा है, ईस्ट में टिल्टेड है बंगाल साइड, तो वेस्ट में कैसे फ्लो होती हैं, तो क्रैक के थ्रू फ्लो होती थी, तुमको अगर याद आ रहा हो तो। और वो क्रैक को क्या बोलते थे हम, रिफ्ट वैली। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई। अब रिफ्ट वैली में फ्लो कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें देखो तुम्हारी लूनी रिवर, यमुना रिवर। अब देखो यमुना मुझे क्लियर है, यमुना नहीं होती, यमुना तुम्हारे गंगा में मिलती है, तो ठीक है, तो यमुना नहीं होती, ये मुझे क्लियर है। तो एक ऑप्शन तुम्हारा एलिमिनेटेड हो गया, यमुना, ठीक है। अब नर्मदा, सोन और लूनी, अब जो तुम्हारी सोन है वो भी तुम्हारे इसमें गंगा में जाके मिलती है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। अब देखो ये मेरा अप्रोच है, ठीक है, जिसको पता है वो डायरेक्टली आंसर कर सकता है, जिसको नहीं पता वो थोड़ा बहुत इधर उधर का थोड़ा दिमाग लगा के अगर उसको चैप्टर आता है तो ऐसे भी आंसर निकाल सकता है, ठीक है। तो सोन नहीं बचा नर्मदा और लूनी। अब तुमको लूनी रिवर का पता हो, इसका एक स्पेशल फैक्ट है कि लूनी रिवर तुम्हारे लेक में जाके ड्रेन करती है, तुम्हारे उसमें सी में जाके ड्रेन नहीं करती। ये राजस्थान की तुम्हारी सबसे बड़ी रिवर है और ये लेक में जाके ड्रेन करती है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी लूनी रिवर, तो ये भी नहीं है। तो बची एक नर्मदा, जिसको पता था उसको डायरेक्ट पता था कि नर्मदा रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। और यहाँ पे अगर मैं नर्मदा ऑप्शन नहीं देता तो इसकी जगह मैं तापी भी दे सकता था, क्योंकि नर्मदा तापी दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, ठीक है। हाँ चलो, ये हो गई तुम्हारी नर्मदा, है ना। चलो आगे देखो, ये देखो यमुना ऊपर से आ रही, मैंने तुमको बताया था। सोन तुम्हारी यहाँ से ऐसे मिल रही होती है गंगा से, ठीक है, तुम्हारी सोन नॉर्थ में ऐसे फ्लो होती है। अब अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड द भगीरथी। अब तुमको पहले तो चलो पहले खुद से सॉल्व करो, ठीक है। चलो वेट करते हैं। चलो अब देखो इसका आंसर, तो तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अलकनंदा और भागीरथी मिलके तुम्हारी जब मिलती हैं तो वो गंगा बनाती हैं, ठीक है। अगर तुमको ये पता चल गया तो फिर आगे बढ़ो। अब देखो इसमें मुझे कोई पर्सनली हिंट नहीं समझ आता, इसका अगर तुमको आंसर आता है तो आता है, और नहीं आता तो तुम कुछ भी तुक्का तुम कुछ भी कोई भी आंसर लगा सकते हो, जिसको हम लोग नॉर्मल तुक्का बोलते हैं, ठीक है। डी, तो इसका आंसर क्या हो गया तुम्हारा, देवप्रयाग, ठीक है। तो देखो ये भगीरथी है, ये अलकनंदा है, ये दोनों आके यहाँ पे मिले देवप्रयाग में, ठीक है। बाकी जो प्रयाग हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे दूसरी नदी है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है मैं चैप्टर में समझा चुका हूँ, इस डायग्राम में भी तुम देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर देख लिया। अगला देखो, नेम अ रिवर ऑफ एंटीसेंडेंट ड्रेनेज। एंटीसेंडेंट मतलब जो एंशियंट रिवर है, जो बहुत पहले से बह रही हैं, उनमें से उनका ड्रेनेज बताओ, तो इनमें से कौन सी रिवर है, ठीक है। तो ये अगर तुमको पता है तो ही बनेगा, नहीं पता तो इसमें कोई हिंट नहीं लगता मेरे से, ठीक है। तो तुम्हारा इसका आंसर होगा इंडस, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉज करने का नहीं बोला, लेकिन आई होप कि तुम क्वेश्चन को पढ़ने के तुरंत बाद पॉज कर रहे होगे, ठीक है, तो तुम आंसर उस हिसाब से दोगे। विच वन इज द नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ अभी, तो जिसको आ गया था वो दे दो। मैं 2 मिनट कुछ सेकंड रुक रहा हूँ, फिर आंसर देते हैं, ठीक है। तो चलो देखो इसको, नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी जो नॉर्थ साइड फ्लो होती है। अच्छा, तो इसमें देखो सबसे पहले कोसी तुम्हारी सौरव ऑफ बिहार है, मैंने तुमको अभी बताया। तो थोड़ा मैप में इमेजिन करना, ठीक है। अगर तुम्हारी ये सौरव ऑफ बिहार है तो ऊपर से फ्लो होके आ रही होगी, तुम्हारी गंगा को कैसे इमेजिन करो, हिमालय से बह के आ रही है और यूपी से होके जा रही है, ठीक है। तो यूपी में तुम्हारे पैरेलल हो जाती है थोड़ी सी। अब अगर पैरेलल हो जाती है तो बिहार उसके ऊपर आएगा जस्ट, ठीक है। तो बिहार से तुम्हारी कोसी आती है, तो कोसी तो हो नहीं सकती, तो तुम्हारा कोसी वाला ऑप्शन हट गया। तुम्हारी घाघरा जो है वो भी ऊपर से आ रही होती है, मुझे पता है, तुमको नहीं पता तो तुम कोई और अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारी ये भी नहीं हो सकती।
अब बची चंबल और सोन, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि सोन जो है वो तुम्हारी सेंट्रल इंडिया से बह के तुम्हारे गंगा में मिलती है, ठीक है। कैसे, ये देखो तुम्हारी ये जो सोन है, अब एग्जैक्टली तो तुम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ नॉर्थ फ्लो होती है। वैसे तो तुम बोलोगे कि नॉर्थ ईस्ट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे नॉर्थ में ही फ्लो हो रही है ये, ठीक है। अब अगला देखो, अ रिलीफ विच डिवाइड्स टू एरियाज ड्रेन बाय द रिवर इज नोन एज, ठीक है। ये तुम्हारे चैप्टर के शुरुआत से आया है क्वेश्चन। तो हमने जब पढ़ा था कि वाटरशेड क्या होता है, रिवर बेसिन क्या होता है ना, चैप्टर के शुरू में, तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा तुम्हारा समझने वाला पार्ट था। हाँ, यहाँ पे भी तुमको याद रखना पड़ेगा। तो पहले एक बार पॉज करो, खुद से करो, और फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ। चलो फिर देखो, अ रिलीफ विच डिवाइड्स टू एरियाज ड्रेन बाय द रिवर इज नोन एज, ठीक है। अगर एक रिवर को या फिर एक रिवर सिस्टम को क्या चीज़ डिवाइड कर रही होती है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है वाटरशेड, ये मैंने तुमको बताया था। अब यहाँ तुम सोच नहीं, तुम्हारा कोई और तरीका हो सकता है सोचने का कि ड्रेनेज पैटर्न तो नहीं बोल सकते, ड्रेनेज पैटर्न क्यों ही बोलेंगे, ठीक है। तो तुम ड्रेनेज पैटर्न को हटा सकते हो। ऐसे ही रिवर बेसिन को भी बहुत लोग हटा देंगे, तो फिर तुम्हारे पास यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट को भी कई लोग हटा देंगे। तो तुम्हारा सोचने का तरीका है, मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है तुमको बिल्कुल ही लॉजिकल ना लगे, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा एक अलग ही यूनिक तरीका हो जो तुमको सूट कर रहा हो। मेन एम है तुम्हारा आंसर तक पहुँचना, ठीक है। अब वो तुम कैसे भी पहुँच सकते हो। अगला देखो, नेम द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। अब इसका आंसर तुमको आना चाहिए, इसमें कोई तुम्हारा तुक्का नहीं लगेगा। अगर तुमको दूसरी रिवर का पता है तो तुम एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। पहले तुम एक बार पॉज करना, खुद से करना, उसके बाद आंसर देखना, ठीक है। तो इसका आंसर है तुम्हारा, आंसर है सी। सी क्या है तुम्हारा, महाबलेश्वर से तुम्हारा कृष्णा रिवर का वो होता है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखो, इन द माउंटेन कोर्स द हिमालयन रिवर्स फॉर्म। अब तुम्हारे माउंटेन कोर्स में जब तुम्हारा माउंटेनियस कोर्स होता है, जब रिवर्स का जो रिवर का स्लोप है इस टाइप से होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से बह के आ रही होती है, ठीक है। तो क्या क्या बनाती है वो, मेंडर बनाती है क्या, जॉर्ज बनाती है क्या, ब्रेडेड चैनल्स बनाती है क्या, या डेल्टा बनाती है क्या। तो एक बार पॉज करो, खुद से देखो, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, तुम्हारे माउंटेन रेंज से जब रिवर आ रही होती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में रहती है, तो वो क्या क्या बनाएगी। तो सबसे पहले तुमको ये टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिएंडर का मतलब जो इस टाइप से रिवर जो बनाती है वो होता है तुम्हारा मिएंडर, ठीक है। जॉर्ज क्या होता है, इस टाइप से जो वी शेप वैली होती है, इसके बीच से जब रिवर निकल के आ रही होती है, वी शेप वैली नहीं बोलना चाहिए, वी शेप वैली अलग चीज़ हो गई। जब तुम्हारे बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन रहते हैं, उनको काटते हुए जब रिवर आ रही होती है ऐसे, ठीक है, बीच से, तो वो होता है तुम्हारा, हाँ, वो तुम्हारा जॉर्ज होता है। ब्रेडेड चैनल्स क्या होते हैं, जब रिवर ऐसे बहुत सारे टुकड़े में ऐसे बह रही होती है, ठीक है, इस टाइप से बह रही होती है, मिल रही होती है। तुम नेट पे सर्च करोगे, और मैंने भी बता के रखा है, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से तुमको बताएगा कि ब्रेडेड चैनल्स क्या होता है, ठीक है। और डेल्टा तुमको पता है कि जब रिवर ड्रेन करती है तब बना रही होती है। तो माउंटेन रेंज पे बनाएगी क्या वो, नहीं। तुमको पता है डेल्टा ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जब रिवर ऐसे हो जाती है। तो माउंटेन रेंज पे डेल्टा बनाएगी क्या, नहीं। तो डेल्टा तो तुम्हारा क्लियर हो गया। मिएंडर भी तुम्हारे प्लेन्स पे बनाती है, ठीक है। अब ये मेरा तरीका है, मैं तुमको बस एक वे बता रहा हूँ सोचने का, तुम्हारा तरीका अलग हो सकता है, मैंने तुमको पहले भी बोला है। तो मिएंडर भी नहीं होगा। अब जॉर्ज या ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है। तो जॉर्ज कब बनाएगी, जब माउंटेन को काटने की उसकी पावर हो। तो कब होगी, जब अच्छी स्पीड से आ रही हो, तो तुम्हारे जॉर्ज बनाएगी। ऐसे तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर हो गया बी, जॉर्ज। अगला देखो, तुम्हारा व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ झेलम रिवर। तुम्हारा झेलम रिवर का सोर्स क्या है, तो ये भी तुम्हारा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अगर तुमको पता है तो पता है, तो एक बार पॉज करो, सोचो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। तो देखो, इसका आंसर है तुम्हारा डी, वुलर लेक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा वुलर लेक। अगला देखो, विच रीजन हैज़ द यंगेस्ट रिवर्स इन इंडिया। तुम्हारे यंगेस्ट रिवर्स किस रीजन में होंगे, तुम्हारे ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, हिमालयाज़ में, डेक्कन प्लेट्यू में। एक बार पॉज करो, सोचो, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। अब यार हर बार मैं पॉज करने के लिए नहीं बोलूँगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है, तुम्हारा फैक्ट बेस है, लेकिन फिर भी इसको तुम अप्रोच कैसे लगा सकते हो, ये देखो। विच रीजन हैज़ द यंगेस्ट रिवर्स इन द इंडिया। अब मुझे ये पता है कि जो यंगेस्ट रिवर हैं वो तुम्हारे जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाला तुम्हारा ओल्ड तुम्हारा रीजन है पूरा, ठीक है। तो ऊपर की ही होंगी। तो तुम्हारा डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे आता है, नीचे आता है, तो डेक्कन प्लेट्यू नहीं हो सकता। तुम्हारा वेस्टर्न घाट कहाँ पे आता है, वो भी तुम्हारा नीचे साइड ही आता है, तुम्हारे ट्रायंगुलर रीजन में ही आता है। और ईस्टर्न घाट भी तुम्हारा ट्रायंगुलर रीजन में आता है। तुम्हारा आंसर क्या हुआ, हिमालयाज़ हो गया, ठीक है।
तो ये थोड़ा ईजी था, मतलब अगर तुम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा पा रहे थे ट्रायंगुलर रीजन वाला तो ईजी था तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा हिमालयाज़ हो गया। अगला देखो, रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू, ठीक है। तो रिवर कावेरी कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, तो इसमें तुम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि ये वाला कि सेंट्रल इंडिया है ये वाला, तो कावेरी सेंट्रल इंडिया में फ्लो होती है क्या, ये तो ऊपर का नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ फ्लो होती है क्या, ठीक है। तो इस टाइप से तुम लगा सकते हो। तो एक बार पॉज करो, सोचो, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू, अब देखो यहाँ पे तुमको ये पता है कि जो कावेरी रिवर है वो इंडिया के, रुको परमानेंट पेन लेते हैं, हाँ, इंडिया के नीचे वाले पार्ट में बहती है। अब वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक बेसिक लॉ अगर तुम लगाओ तो वैसे तो तुम्हारे नीचे से बहती है, लेकिन अगर तुम बेसिक लगाओ तो इसी टाइप से कुछ होगा, ठीक है। तो तुम्हारे मध्य प्रदेश से बहती है क्या, ऑब्वियसली नो, क्योंकि मध्य प्रदेश तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो ऑप्शन ए तो पहले ही गया तुम्हारा, हाँ ऑप्शन ए तुम्हारा पहले ही गया। फिर भी ऊपर इसमें बिहार बोल दिया, तो ऊपर वाले पार्ट में बहती है क्या, नहीं, तो यहाँ भी खत्म हो गया, यहाँ भी मध्य प्रदेश हो गया। तो तुम्हारा देखो यहाँ सिर्फ यही ऑप्शन है जिसमें सिर्फ नीचे वाले स्टेट्स हैं, तो ये तुम्हारा सेफ ऑप्शन है। और अगर तुमको अगर सीबीएसई फंसाना चाहेगी एकदम, तो एकदम मिक्स ऑप्शन देगी जो नीचे वाले स्टेट्स में ही देगी। अगर यहाँ पे उन्होंने गोवा ऐड कर दिया किसी ऑप्शन में, ठीक है, या फिर कोई इस टाइप से और कोई स्टेट ऐड कर दिया, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि एकदम साउथ के स्टेट। लेकिन इन जनरल यार इसी टाइप से आएगा तुम्हारा, थोड़ा ईजी टाइप से, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा डी। ये देखो तुम्हारी कावेरी यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है। अगला देखो, नेम द मेन वाटर शेड ऑफ पेनिनसुला रिवर। तो ये जो तुम्हारी पेनिनसुला रिवर है उनका मेन वाटर शेड क्या है, वाटर शेड क्या होता है, जो वाटर डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक बार खुद से सोचो, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। देखो इसका आंसर, तो वाटर शेड तुम्हारी पेनिनसुला रिवर, जो कौन सी रिवर, जो ट्रायंगुलर एरिया की जो रिवर है वो कैसे डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारे देखो, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालयन माउंटेन्स। तो पेनिनसुलर रीजन है तो हिमालयन माउंटेन का तो कोई रोल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हट गया तुम्हारा। बचे तीन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और डेक्कन प्लेट्यू। तुमको ये पता है कि ईस्टर्न घाट साइड तो कोई रिवर मतलब वहाँ से ओरिजिनेट तो नहीं करती, बहुत कम करती हैं, तुम्हारी मैक्सिमम रिवर्स वैसे ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पूछा है, तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट वाला पार्ट भी गया। अब तुम्हारे डेक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न घाट, तो मुझे याद आ रहा है कि जो वेस्टर्न घाट वाली ऐसे लाइन हुआ करती थी, ठीक है, उसके बगल में ऐसे छोटी छोटी रिवर्स बह जाती थी और यहाँ बड़ी बड़ी आती थी, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। अगेन तुम्हारा सोचने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, तुम्हारा हो सकता है ज़्यादा अच्छा हो, तो जस्ट एक तुम्हारी एक अप्रोच है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी, वेस्टर्न घाट, ठीक है। इस टाइप से तुम्हारा डिवीज़न होता है। अब एग्जैक्ट ये वाला लाइन नहीं रहती, बस मैंने तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के लिए बताया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, नेम द सोर्स ऑफ रिवर इंडस। रिवर इंडस का क्या सोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें भी तुमको अगर आंसर पता है तो पता रहेगा, नहीं रहता तो इसको तुम कुछ भी लगा सकते हो। तो इसका आंसर तुमको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मानसरोवर लेक होती है तुम्हारा, थोड़ा ये थोड़ा रिलीजियस नाम है तो बहुत लोग सुने रहते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू नहीं हो सकता, तुम ये चीज़ हटा सकते हो। यहाँ पे गंगोत्री, जास्कर वैली और ये तुम्हारे ऑप्शन में रहते हैं। गंगोत्री भी कई लोग हटा देंगे क्योंकि गंगोत्री मतलब गंगा, ठीक है, तो गंगोत्री कई लोग हटा देंगे। तो मानसरोवर और जास्कर वैली बच गया तुम्हारा, तो तुम इसमें देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेम द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉर्मिंग एन एस्चुरी एट इट्स माउथ, ठीक है। ये जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रिवर है जिसकी हम एस्चुरी की बात कर रहे थे, तो वो कौन सी है, तुम एक बार खुद से सोचो, नहीं बनेगा तो सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन क्या क्या हैं, गंगा, गोदावरी, नर्मदा और पद्मा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा डिकोड करो, कौन कौन सी बोला है, पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स बोला है, तो गंगा को मैं हटा देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है। तो गंगा हट गई तुम्हारी। जो पद्मा रिवर है वो भी हट जाएगी क्योंकि तुम्हारी वो जो वेस्ट बंगाल में जो गंगा रिवर है वही तुम्हारी पद्मा हो जाती है। अब बची नर्मदा और गोदावरी, तो यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन बचते हैं, मुझे पता है कि नर्मदा बनाती है, ठीक है। तो बस मैं तुम्हारे चांसेस बढ़ा रहा हूँ, ऑप्शंस में थोड़ा दिमाग कैसे लगाते हैं वो बता रहा हूँ। जिसको पता होता है उसको टाइम नहीं लगता ये सब करने में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया थी, और ये तुम्हारा नर्मदा का बेसिन है। तुमको पता नहीं समझ, सॉरी पेन चेंज करते हैं पहले, तुमको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कौन से स्टेट में है, जस्ट ये ड्रेनेज है पूरा। एस्चुरी क्या होती है, ये देखो, ये जो इस तरह फॉर्म कर रही है तुम्हारा, ये वाला जो एरिया फॉर्म कर रही है, जो मैंने रेड पेन से मार्क करके रखा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा जो माउथ होता है रिवर का वो कितना ब्रॉड है, वो तुम्हारा एस्चुरी होता है, ठीक है, जो ब्रॉड माउथ रहता है। तो तुम्हारा 32 किलोमीटर, मेरे को जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 32 किलोमीटर की एस्चुरी बनाती है तुम्हारी नर्मदा रिवर, ठीक है। अब तुम्हारे देखो कुछ असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हारे इस बार जो पैटर्न है उसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही हैं।
असर्शन रीजनिंग के यार बहुत सारे मिले नहीं, तो जितने अवेलेबल हुए कुछ मैंने भी बनाए तो यहाँ पे हैं। और अगर तुमको चाहिए होगा तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो, हम ट्राई करेंगे कि तुम्हारे टेलीग्राम पे हम एक PDF प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, 5-10 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन का। तो देखो पेरिनियल रिवर्स मोस्टली ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस, ये असर्शन है, ठीक है। तो पेरिनियल रिवर्स मोस्टली ओरिजिनेट नियर हिमालयस। एक रीज़न, द फाउंटेन्स इन द हिमालयस फेड द रिवर्स। तो इसमें ये बताया कि जो फाउंटेन्स हैं वो तुम्हारे रिवर्स को फेड करते हैं। तो ये एक बार तुमने पढ़ लिया। अच्छा, तुमको ये पता होगा ना कि असर्शन रीजनिंग कैसे करते हैं। असर्शन मतलब एक किसी ने कुछ बोला, ठीक है। रीज़न मतलब जो बोला है वो सही है कि नहीं है। मान लो मैंने कुछ ए सेंटेंस बोला, ठीक है। अब ए एक सेंटेंस हो गया नॉर्मल। रीज़न क्या है कि एक ए से रिलेटेड कुछ, अगर ए के पीछे क्या रीज़न है अगर मैं ये बता रहा हूँ तो ये रीज़न हो गया, ठीक है। इन जनरल यही होता है असर्शन रीज़न में कि एक तुम्हारी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के पीछे रीज़न क्या है, ये होता है तुम्हारा असर्शन रीजनिंग, ठीक है। तो हम इसमें ये बताते हैं कि असर्शन सही है कि नहीं है, जो रीज़न है वो सही है कि नहीं है। असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। कि जो स्टेटमेंट है वो क्यों हुआ है ये एक्सप्लेन करना चाहिए तुम्हारे रीज़न को, ठीक है। थोड़ा मिक्सअप हो गई चीज़ें, एक बार फिर से सुनना तो तुमको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो एक बार पॉज करके जिसको ट्राई करना है वो कर लो, जिसको नहीं करना वो सोल्यूशन देखो अब, ठीक है। तो जो तुम्हारी पेरिनियल रिवर्स हैं वो तुम्हारे हिमालयाज़ में ओरिजिनेट करती हैं मैक्सिमम। तो सही बात है यार, पेरिनियल रिवर कौन कौन सी, जो साल भर बहती हैं, तो मैक्सिमम तुम्हारे हिमालयाज़ में ओरिजिनेट करती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे बारिश के टाइम में उनको बारिश का पानी भी मिल जाता है, और गर्मी के टाइम में जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका भी पानी मिल जाता है। तो दोनों सीजन में उनके पास पानी रहता है पर्याप्त, ठीक है। तो असर्शन तो सही है। अब रीज़न देखो, द फाउंटेन इन हिमालयाज फेड द रिवर्स। फाउंटेन फेड करते हैं क्या, हिमालय में जो फाउंटेन तो फेड नहीं करते, फाउंटेन तो रिवर की वजह से ही बहते हैं। तो फेड कौन करता है इनको, ग्लेशियर्स फेड करते हैं, ठीक है। तुम्हारे ग्लेशियर्स फेड कर रहे होते हैं। तो तुम्हारा असर्शन तो सही है लेकिन तुम्हारा रीज़न गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी, ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, ठीक है। तुम्हारे इसका शॉर्ट फॉर्म बोला है ए और आर, तो उसका आंसर हो गया तुम्हारा सी। अगला देखो, तो भाई ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। मैंने पहले इसको उस क्लास के लिए रखा था, लेकिन आखिरी में मैं सोचा कि एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये वाला तुम बताओगे, और जो भी बताएगा उसको मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा यार, तो देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो अब, मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ओवर डेक्कन प्लेटू हैव डेल्टाज एट देयर माउथ, ठीक है। ये असर्शन हो गया कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उन सब के डेल्टाज उनके माउथ पे होते, मतलब उन एंड अपना डेल्टा बना के करती हैं, ठीक है। रीज़न देखो, these rivers have courses throughout soft rock of the Deccan Plateau। इनका जो कोर्स होता है वो सॉफ्ट रॉक के थ्रू होता है, ठीक है। ये रीज़न बताया है किसके लिए, कि डेल्टा इसलिए बनाती हैं, ठीक है। तो एक बार पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर देखना सोल्यूशन, ठीक है। तो असर्शन क्या बोल रहा है कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो तुम्हारे डेल्टा बनाती हैं माउथ में, मतलब कि जब एंड होती हैं रिवर, जब ड्रेन करती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। रीज़न क्या बोल रहा है तुम्हारे, ये डेल्टा इसलिए बनाती हैं कि ये जो रिवर है वो सॉफ्ट कोर्स के थ्रू जाती है, जहाँ पे तुम्हारे सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सही वो है क्या, तो यार ये चीज़ गलत हो गई, वो डेल्टा बनाने का रीज़न कुछ और होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे सॉफ्ट कोर्स से जाती है ऐसा नहीं, ये रीज़न नहीं है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन गलत क्या हो जाता है कि ये जो इसने जो रीज़न बताया है कि इस वजह से तुम्हारे डेल्टा बनते हैं, तो ये चीज़ तुम्हारी गलत हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, इंडिपेंडेंटली सही हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उस फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। तो क्यों डेल्टा बनते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तुमको। होता क्या है, जब रिवर्स तुम्हारे ड्रेन कर रही होती हैं तो सेडिमेंट्स लेके आती हैं बहुत सारे, ठीक है। और वो जब सेडिमेंट्स लाके एक जगह इकट्ठा कर देती हैं तो वो छोटा सा तुम्हारा एक एरिया बन जाता है, छोटा सा लैंड बन जाता है, और उस लैंड पे आके रिवर्स तुम्हारी डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारे बहुत सारी जगह पे डिवीज़न होता है, ऐसे यहाँ पे आके वो की होगी, ठीक है। तो इस तरह जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और ड्रेन करते टाइम, यहाँ पे सी है मान लो, इसके आगे ये पूरा ये वाला रीजन पूरा सी है, तो यहाँ पे जब ड्रेन करती है तो इस टाइप से डेल्टा बनाती है, तो यही वाला होता है तुम्हारा यही वाला होता है तुम्हारा डेल्टा, इस टाइप से बनता है, ठीक है। अब तुम्हारा इस साल मैच द कॉलम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैच द कॉलम कैसे आएगा, और ये देख लो एक बार, ठीक है। तो इसको भी तुम ही सॉल्व करोगे, बस मैं एक बार यहाँ पे तुमको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो एक बार पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्या पूछा है तुमसे, जो रिवर है उसका ओरिजिनेटिंग प्लेस क्या है, ठीक है।
तो बहुत सारों के तो तुम गेस कर सकते हो, मतलब 2 के तो तुम गेस कर ही सकते हो, ठीक है, गंगा और यमुना की, ये मैंने बता दिया। तो एक बार खुद से करो फिर देखो, ठीक है। तो फर्स्ट का तुम्हारा गंगा का तुम्हारा ये होगा गंगोत्री। इसका आंसर शायद थोड़ा सा गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर मत देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुमको, ठीक है। यमुना का हो गया तुम्हारा यमुनोत्री, ठीक है। नर्मदा का हो गया तुम्हारा अमरकंटक, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का हो गया तुम्हारा कैलाश माउंटेन, और जो तुम्हारा सतलज हो गया ये रक्षा ताल हो गया तुम्हारा, ठीक है। एक बार ब्रह्मपुत्र और सतलज का एक बार खुद से एक बार चेक कर लेना, मुझे ये गलत लग रहा है, इन दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ तुम चेक कर लेना, मैं यहीं पे वार्न कर दे रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना, और मैं गलत हूँ अगर तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। मैं अभी करंटली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो सतलज का हो सकता है तुम्हारा उल्टा हो, तो ये चीज़ तुम देख लेना, ये आंसर मत देखना, इसमें कुछ गलत है, ठीक है। हाँ, इसमें गलत है कुछ। तो अब ये एक आखिरी क्वेश्चन, ये मैंने खुद ने फॉर्म किया था, क्योंकि तुम्हारे इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, है बहुत इजी, लेकिन इस टाइप के आएंगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन रख दिया यहाँ पे। अरेंज द ड्रेनेज सिस्टम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट तुम्हारी जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम ऐड करना चाहिए था, ठीक है, हिमालयन ड्रेनेज, ठीक है। तो कौन कौन से तुम्हारे, देखो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इसको अरेंज करो, वेस्ट वाली को पहले रखना, ईस्ट वाली को बाद में रखना, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले तुम्हारी कौन सी बहती है वेस्ट में, वेस्ट में याद करो तुम्हारी इंडस बहती है, ठीक है। तो इंडस बहती है तुम्हारे वेस्ट में, तो वेस्ट वाली तुम्हारी इंडस हो गई। सेंट्रल इंडिया में तुम्हारी गंगा बहती है, ऐसे यूपी में बह के आती है, ठीक है। और थर्ड में कौन सी हो गई तुम्हारी, थर्ड में तुम्हारी ब्रह्मपुत्र, जो आसाम साइड से ईस्ट में आती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे तीनों ड्रेनेज पैटर्न हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 1 3। 2 क्यों, सबसे पहले इंडस, उसके बाद फिर गंगा, और फिर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इस टाइप से अरेंज वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस मुझे तुमको ये एक्सप्लेन करना था कि इस टाइप से भी तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैंने तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करा दिए, मतलब जितने भी मुझे समझ आए कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कवर करा दिए। तुम और क्वेश्चन खुद से ढूंढ के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तुम बुक्स वगैरह ढूंढ सकते हो, अगर तुम्हारे यहाँ कोई लोकल पब्लिकेशन में कोई अच्छी बुक मिलती है तुम वहाँ देख सकते हो, ठीक है। तुम्हारे कुछ ओल्ड पब्लिकेशन है, जैसे ये ओसवाल हो गए, तुम्हारे अरिहंत हो गए, तुम इन सब के बारे में भी देख सकते हो, जो भी तुम्हारे पब्लिकेशन होते हैं, ठीक है। अभी के टाइम में उनकी कोई बुक अभी निकली नहीं है, अभी तुम्हारे इस एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम पहले ये क्वेश्चन तो अच्छे से कर लो थोरो। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वैसे मैंने उनको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत बच्चे उनको अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको इंक्लूड कर दिया। तो ये चीज़ें तुम देख लेना, ठीक है। अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी।